अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स टन चैनल। 13 से 14 लाख के बीच में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ होंडा की तरफ से 6th जनरेशन होंडा सिविक वीटीआई ओरियल विद 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड सनरूफ। इस गाड़ी की ख़ास बात यह है कि ये टोटल स्टॉक कंडीशन में है। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं की गई। हमारे जो यंग बॉयज़ है वो स्पेशली इस शेप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इस महंगे दौर में नॉर्मल कंडीशन की जो गाड़ियां हैं वो 10 से 12 लाख के बीच में मिल जाती हैं। जो थोड़ी बहुत अच्छी होगी वो 13 से 14 लाख के बीच में मिल जाती हैं। अब आप लोगों में से मोस्टली लोग कहेंगे कि यार इतने में तो इसकी जो अगली वाली जनरेशन है वो मिल जाती है। बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल जो है ना वो वर्कशॉप वाली कंडीशन में मिलेगी। अब ये वाली जो गाड़ियां हैं ये इसमें कोई काम करने वाला नहीं है। आप इसको स्टार्ट करें और जहाँ भी लेकर जा सकते हैं लेकर जाएं। सबसे पहली बात यह है कि इन गाड़ियों के जो लुक्स है वो नेक्स्ट लेवल है। दूसरी बात ये है कि इनकी जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी इजी है। गली मोहल्ले से इसके पार्ट्स मिल जाते हैं और सबसे बड़ी बात ये है वो है इसके लुक्स। आप इसमें रिम टायर ऐड कर ले, थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉप कर दे, गाड़ी की लुक ही चेंज हो जाती है। खैर इस गाड़ी की बात की जाए तो ये है होंडा सिविक वीटीआई ओरियल। 1999 मॉडल है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है विद सनरूफ। गाड़ी टोटल जेन्युइन कंडीशन में है। शावर वगैरह हुई है लेकिन कोई मेन एक्सीडेंट वगैरह इस तरह की चीज़ आप लोगों को इस गाड़ी में नहीं मिलेगी। इसकी जो आस्किंग डिमांड है वो 14 लाख है। ये 13 के करीब करीब वो दे देंगे। और अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है तो ये अवेलेबल है व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज रिंग रोड पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो करते हैं इसका डिटेल से रिव्यू और चेक करते हैं 1999 के ज़मानों में हमें होंडा की तरफ से अपनी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती थी। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये इस शेप का फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। इसमें आफ्टर मार्केट आरएस की ग्रिल ऐड की गई है और इसमें प्री इंस्टॉल फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं। सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही प्रोवाइड की जाती थी। इसमें ये जो आफ्टर मार्केट फ्रंट बम्पर लिप नज़र आ रहा है ये इसमें आफ्टर मार्केट ऐड किया हुआ है। जैपनीज़ वेरिएंट में ये प्री इंस्टॉल आया करती थी। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे टू करेक्टर लाइन्स का भी यूज़ हुआ है जो कि इसकी ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। फ्रंट साइड पे क्रिस्टल क्लियर हेडलाइट्स मिल जाती हैं। याद रहे उन ज़मानों में कोरोला में कोई भी क्रिस्टल क्लियर हेडलाइट्स नहीं आती थी तो सिविक इसके ऊपर एच पड़ती। फिर इसमें ये आफ्टर मार्केट ग्रिल ऐड की गई है आरएस की, जिसमें मैश ग्रिल भी कहा जाता है। याद रहे ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है जिसकी वजह से इसमें प्री इंस्टॉल फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं। छोटे वेरिएंट में कंपनी नहीं प्रोवाइड करती थी। और ये इसमें जापानीज़ का फ्रंट बम्पर लिप भी ऐड किया हुआ है। याद रहे ये पाकिस्तानी वेरिएंट में नहीं आती थी, ये इसमें आफ्टर मार्केट ऐड किया हुआ है जो कि मार्केट से ईजिली मिल जाती है। आप इसमें फ्रंट बम्पर किसी भी ममालिक के सिविक का ऐड कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये एक 4 डोर सेडान वेरिएंट है। पाकिस्तान में इसी 4 डोर सेडान को लोग हैचबैक्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। खैर ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में होंडा की तरफ से सिल्वर फिनिशिंग के साथ 15 इंच अलॉय व्हील्स भी दिए जाते थे और ये अलॉय व्हील्स बहुत ही खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती हैं। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन सिंपल सा है। टायर साइज़ की बात की जाए तो ये है 195/65 R15। गाड़ी को हल्का सा ड्रॉप किया हुआ है जिसके बाद इस गाड़ी की लुक्स काफ़ी बेहतर हो गई है। साइड स्कर्ट्स कंपनी की तरफ से प्री इंस्टॉल आया करती थी। डोर माउंटिंग का भी यूज़ मिल जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ब्लैक कलर में है। वाइट में होती तो क्या ही बात होती। खैर साइड मिरर्स इसके बॉडी कलर में है, रिट्रैक्टेबल है और एडजस्टेबल भी हैं। इसके साथ विंडोज़ के आसपास यहाँ पे क्रोम का यूज़ भी मिल जाता है। ये गाड़ी के साथ ज़रा अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। सनवाइजर्स आफ्टर मार्केट ऐड किए गई हैं, क्रोम के आफ्टर मार्केट मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है इसमें सनरूफ भी मिल जाता है जो कि सिर्फ टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में ही कंपनी प्रोवाइड करती है। इवन इसके डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर में है, अनलाइक जो एक्सएलआई जीएलआई तो ऑफर नहीं करती थी। इसके अलावा इसके रियर व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स का यूज़ मिल जाता है जो कि आज भी सिटी और यारिस ऑफर नहीं करती। मीन्स ये ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ ये ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस भी बेहतर है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से सिविक जो है हमेशा से ही काफ़ी स्पोर्टी और बेहतर लुक प्रोवाइड करती है कोरोला से। फ्रंट साइड से ज़्यादा इसकी रेयर प्रोफाइल अच्छी लुक प्रोवाइड करती है, स्पेशली जो इसके टेल लाइट से। बताता चलो ये फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया था। है तो ये तो वी टी आई ओरियल वेरियंट लेकिन यहाँ पे वी आई आर एस के ऐसी ही बैजिंग ऐड की गई है। 90s एरा की हमारे पास यहाँ पे मिल जाती है। ये रेडियो एंटीना ये ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन होती है।
आप इसको सेट कर सकते हैं अपने मुताबिक। इसके ट्रंक के ऊपर यहाँ पे ब्लैक कलर का स्पॉइलर मिल जाता है, जो कि सिंपल सा है और ये फाइबर के इजी मार्केट से मिल जाते हैं। ट्रंक के ऊपर होंडा का लोगो मिल जाएगा, इसमें कोई कैमरास वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं आती। राइट साइड पे सिविक की बैजिंग दी गई है, VIRS की ऐसी बैजिंग है। टेल लाइट्स की बात कीजिए तो टेल लाइट्स का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा है, इनमें हालोजन बल्ब का यूज़ हुआ है और प्री फेसलिफ्ट से फेसलिफ्ट वाली ज़्यादा अच्छी लुक प्रोवाइड करती हैं। मॉडिफिकेशंस की बात की जाए तो जस्ट इसमें एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट ऐड किया हुआ है, साउंड बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सी है। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो मुझे इसकी जो लुक्स है वो फ्रंट साइड से ज़्यादा बेहतर लगी है इसके बैक लुक की। इंटीरियर की बात की जाए तो ये ग्रे फिनिशिंग के साथ है। इसका ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन भी अपने ज़मानों के लिहाज से बेहतरीन है और ये एक 4 डोर सेडान वेरिएंट है, इसमें हैचबैक्स भी अवेलेबल है। इस गाड़ी में एयर बैग्स होते तो क्या ही बात होती। ये फिर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। मॉडिफिकेशंस की बात की जाए इसमें सिर्फ आफ्टर मार्केट एक गेज ऐड किया गया है। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो यह है होंडा का एक 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जो कि इसमें जापानीज़ का ऐड किया हुआ है, SRS वाला। ये जेन्युइन नहीं है, पाकिस्तान में किसी भी वेरिएंट में एयर बैग वगैरह नहीं आएगी, इसमें आफ्टर मार्केट ऐड किया हुआ है। इसके अलावा इसके हेडलाइट के कंट्रोल सिंपल से ही मिल जाते हैं। सेंटर में एक माइक है, लेफ्ट साइड पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। मीटर की बात की जाए तो मीटर का डिज़ाइन भी सिंपल सा है। इसके लेफ्ट साइड पे 8000 का RPM, 220 तक स्पीड लिमिट, राइट साइड पे फ्यूल और टेम्परेचर की गेज हमें मिलती है। अगर ये जापानीज़ होती तो वो ये 180 तक लिमिट होता। खैर, जैसे आप इसकी स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट से वार्निंग लाइट्स आप लोगों को मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है। फिर मार्केट से इसके तरह तरह के मीटर मिल जाते हैं। ये आफ्टर मार्केट इसमें ये एक गेज ऐड की गई है, जो कि आप किसी भी गाड़ी में लगवा सकते हैं और इसके साथ यहाँ पे एयर वेंट्स मिल जाते हैं। बाकी दो बटन्स खाली है। नीचे वाली साइड पे फॉग लैम्प का बटन दिया गया है, साइड मिरर के कंट्रोल्स है और सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पे ही प्रोवाइड की गई हैं। एक ट्रे भी दी गई है जहाँ पे आप कॉइन्स वगैरह भी इजीली रख सकते हैं। इसके अलावा मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली जो है हॉट प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। इंटीरियर का या डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है अपने ज़मानों के लिहाज से। मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है। नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स हमें मिल जाता है। डैशबोर्ड के सेंटर में एक बड़ा सा एयर वेंट मिल जाता है पिछले पैसेंजर के लिए जो सेंटर में बैठा होता है। फिर यहाँ पे जो सेंटर वाला एरिया है ये ब्लैक कलर का है। ऊपर वाली साइड पे हमारे पास दो एयर वेंट्स मिल जाते हैं, साथ यहाँ पे हैज़र्ड बटन दिया गया है और इसके एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाय द वे जो इसके एसी है प्रॉपरली वर्किंग में है, गैस वगैरह इसकी पूरी है, अच्छी खासी इसकी कूलिंग भी हमें मिलती है। फिर नीचे वाली साइड पे एसी के कंट्रोल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है। बस साउंड म्यूज़िक सिस्टम है वो तो खैर इसमें आफ्टर मार्केट पायनियर का ऐड किया हुआ है, जो कि आप किसी भी गाड़ी में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है एक एश ट्रे दी गई है जो ऊपर से नीचे आती है। सिगरेट लाइटर का ऑप्शन मिल जाता है, दो कप होल्डर के ऑप्शंस दिए गए हैं। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये सिविक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। जापान में तो ये CVT के साथ भी आई हुई है, जिसमें दो बटन्स भी दिए गए थे। खैर वो किसी बात बात करेंगे। ये हम ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है। यहाँ इसके जो एंटीना है आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं और वैसे भी वो एंटीना ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन हो जाती है स्विच के साथ। आर्मरेस्ट दिया हुआ है विद स्टोरेज स्पेस और यहाँ पे इसके अलावा कुछ खास चीज़ें नहीं मिलती। और रेयर व्यू मिरर इसमें सिंपल सा ही दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। इसके साथ यहाँ पे कैबिन लाइट्स भी नहीं मिलती। सनशेड्स दी गई हैं ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। ड्राइवर के लिए कोई भी वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है, जबकि पैसेंजर के लिए यहाँ पे प्रॉपर मिरर भी दिया हुआ है। इसमें सनरूफ भी दिया हुआ है। अब देखिए छोटे वेरिएंट में सनरूफ नहीं आता, उस वक्त की जो क्रोला थी उनमें भी सनरूफ नहीं आता था सिवाय GLI 1.6 के। यार फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो फ्रंट सीट्स बिल्कुल बेसिक से है, फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ दी गई हैं। सीट्स कंफर्टेबल भी है। जापनीज़ जैसा कंफर्ट तो नहीं है लेकिन बस मिल नॉर्मल सी है। ये सीट्स का आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, 90s के एरा में हमें कुछ इस तरह की सीट्स का डिज़ाइन मिलते थे। ये सीट सिर्फ टू वे मैनुअली एडजस्टेबल है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए यानी ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स के ऊपर भी कुछ खास नहीं है। नॉर्मल से पॉपअप लॉक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। डिज़ाइन इसका अपने लिहाज से बेहतरीन है। साइड विंडोज़ इसकी पावर्ड है, ट्रैवल वाली फुली पावर्ड है। फैब्रिक का डिज़ाइन यूज़ किया गया है प्रीमियम लुक देने के लिए। हैंडल्स दिए गए हैं, नीचे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल और थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो ये एक 4 डोर सेडान वेरिएंट है और ये अच्छी खासी स्पेशियस भी है। 3 लोग यहाँ पे इजीली कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, लॉन्ग जर्नी के लिए नहीं।
रियर सीट्स की बात की जाए अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हेड रेस्ट मिसिंग है। आप इसके जो जापानीज़ वेरिएंट है वो हेड रेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड करती थी। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो इसके बैक साइड पे हमारे पास यहाँ पे 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं। हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी प्रोवाइड किया हुआ है और स्पीकर्स भी इसके बहुत ही आला क्वालिटी के। ख़ैर आप मॉडिफ़िकेशंस कर सकते हैं। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे मैं अभी पर्सनली खुद बैठा हूँ। मेरे साथ 2 लोग ईज़िली और भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेग स्पेस नॉर्मल सी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगली वाली सीटें बिल्कुल मैंने पीछे की हुई, अगर आप उसको नॉर्मल रखेंगे तो फिर तो बेहतर है। व्यू को बेहतर बनाने के लिए इसमें सनरूफ भी मिल जाएगा और सनरूफ सिर्फ टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में ही दिया जाता है। ट्रंक की बात की जाए तो इसमें एक आफ्टर मार्केट बड़ा सा सबवूफर भी ऐड किया हुआ है। ट्रंक स्पेस भी नॉर्मल सी मिल जाती है, 2 से 3 लोगों का इजीली आप लोग लगेज ऐड कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की तो देखिए इस शेप में जापान में बहुत सारे इंजन ऑप्शंस दिए गए थे। पाकिस्तान में ये 1.5 लीटर और 1.6 लीटर के साथ आई थी। ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में है। ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही अवेलेबल थी। इवन जापान में तो ये सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ भी दी गई थी। खैर बात कीजिए इस गाड़ी की तो इस गाड़ी में जो इंजन लगा हुआ है ये है होंडा का एक 4 सिलेंडर का एक 1.6 लीटर का इंजन जिसको D16Y8 भी कहा जाता है। ये ऑलमोस्ट 1600 सीसी होती है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। ये ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 127 हॉर्स पावर विद 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है जो कि इस गाड़ी के लिए बेहतरीन है। बाकी मॉडिफिकेशंस की बात की जाए तो ये इसमें ये इंजन्स के जो वायर्स है इसके ऊपर ये पाइप वगैरह ऐड की गई है। बड़ा सा एयर इंटेक इसमें ऐड किया हुआ है परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। बाकी हर चीज़ हमें सिंपल से मिल जाती है। जापान में ये ABS एयरबैग के साथ भी अवेलेबल है जबकि ये दोनों ही चीज़ें हमारे पाकिस्तानी वेरिएंट के में किसी में भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये होंडा सिविक 1999 मॉडल? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।